शाम हो। खुद से नहीं सुम्बुल। अम्मी प्लीज चुप कर जाओ। अम्मी आप जो बोलेंगी मैं करूँगा। नहीं नहीं जावेद साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको अगर पैसों की या किसी चीज़ की भी ज़रूरत है ना, आप प्लीज़ हिचकिचाइएगा नहीं, मुझे बताइएगा। मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरी हानिया का ना घर बस जाए। अगर उसे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है तो फिर ये जिस तरह बात चल रही है इसे चलने दे। जावेद साहब लोग बुरे नहीं हैं। इस घर में वही लड़की बहू बन के आएगी जिसे मैं और तुम्हारे डैड एक्सेप्ट करते हो। इनकार क्यों करते? क्योंकि मैं हानिया से शादी करूंगा। क्या? दिन ढले शाम हो। अरे बेटा आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी कर लो। आ जाओ। अरे बहू कहाँ रह गई? अंदर है, आ रही है। अरे उसे बुलाओ ना, खाना ठंडा हो रहा है। आ जाएगी। अरे रुक जाओ ना बेटा, उसे आने दो, बाद में खा लेना बेटा। अच्छा सुन, वो ना नासिर का फोन आया था, उसने ना हम सबको अपने घर दावत पे बुलाया। बेटा भाई मैं तो बहुत थक गई हूँ, ऐसा करना तुम दोनों ना चले जाना। नहीं आपको जाना चाहिए, बुरा लगेगा उन्हें। अरे छोड़ना, कोई बुरा नहीं लगता, असल बात तो दूल्हा दुल्हन की होती है। ये कहाँ रह गई? लो आ गए। क्या पका आज खाने में? तलाल की पसंद की डिश बनी है आज, भिंडी। अच्छा ये तो नहीं खा सकती मैं। अरे खाकर तो देखो, बहुत मजेदार है, मैंने अपने हाथों से बनाई है। नहीं मेरा रात के टाइम सब्जी वब्जी खाने का दिल नहीं कर रहा एक्चुअली। अरे बेटा थोड़ी सी चख के तो देखो। पुलाव बना, पुलाव खा लो। नहीं मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। क्या? बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ। क्या बाहर से? हे बहू, इतना कुछ बना पड़ा है, क्या जरूरत है बाहर से मंगवाने की? अब दिल नहीं करा ये खाने को तो बाहर से मंगाऊंगी ना। और आप मुझे बहू बहू ना कहें, नाम ले मेरा फरहीन। तुम्हें खाना है कुछ? नहीं। खाए ना? हाँ बहुत खा अच्छी रही बनी हूँ। हुई। अच्छा तुझे अच्छी लगी? मायरा, मायरा इतनी खामोश क्यों बैठी हो? आप लोग गलत कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रही हैं। ताईजान कब तक नहीं मानेंगे? कभी तो रोहान भाई की जिद पे आना पड़ेगा ना उनको। तुम क्यों एक बात को बार बार कर रहे हो? क्योंकि मैं जानती हूँ आप उसके साथ खुश नहीं रहेंगे। तस्वीर देखी आपने उसकी, जिससे आप जानती पहचानती नहीं है, उसके साथ आप शादी कैसे करेंगी? तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अरेंज मैरिज आपने पहले भी की थी जुनैद भाई के साथ, क्या हुआ? रोहान भैया को हम सब जानते हैं, वो एक अच्छे इंसान है। रोहान बुरा नहीं है, लेकिन मैं अपनी वजह से उसकी जिंदगी में और कितनी उलझनें पैदा करूं। मेरे उस घर में जाते ही सिर्फ उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी और कुछ नहीं। वैसे भी जिस रिश्ते का अंजाम मालूम हो उसको निभाने का सोचना भी क्यों? खैर तुम इस बारे में ज्यादा ना सोचो, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। रोहान भैया आपसे मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन आपने उनके अलावा उनसे जुड़े सारे रिश्तों के बारे में सोचा और ये तक नहीं सोचा कि उन पे क्या गुजरेगी। मोहब्बत की चोट बहुत गहरी होती है और दिल टूटने का दर्द उससे भी ज्यादा होता है। ये मुझसे बेहतर और कौन जाने। अभी भी वक्त है बाजी, संभल जाए, जज्बाती फैसले मत करें। बाकी आपकी मर्जी।
सर जैसे जैसे मटेरियल की कॉस्ट नीचे आ रही है वैसे ही प्रोडक्शन की कॉस्ट भी लो हो रही है। सर हमारी कंपनी के पास दो ही रास्ते हैं और यही हमारी रिसर्च टीम भी कह रही है। रोहन साहब, कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? सॉरी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? I'm very sorry, मैं बिल्कुल भी तो नहीं था। तुम इस पे अपनी वर्किंग करके तो बाद में मुझे बता। Thank you, children. This will be all. Are you okay? जी डैड। जी 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अल्लाह पाक का एहसान है। हाँ जी, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल हाजिर होंगे। हाँ 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 हाँ, बहुत मुबारक हो आपको। हाँ इंशाअल्लाह सब साथ खैरियत के होगा। और आप ठीक, भाभी ठीक है? मेरा बहुत सलाम दीजिएगा और फिर मुलाकात भी होती है। जी जी जी, खुदा हाफिज। किसका फोन था? अरे वो इब्रार साहब है ना, दोस्त मेरे। कौन है इब्रार साहब? क्या भूल गई? मेरे ऑफिस में मेरा कोलीग होता था, उसकी बीवी तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी भाई। अरे हाँ, अच्छा अच्छा, कैसे हैं वो लोग? ठीक ठाक है बिल्कुल। उनकी बेटी की शादी हो रही है तो इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया था। अच्छा, कहाँ कर रहे हैं शादी? पता नहीं, रिश्तेदारों में कर रहे होंगे, मैंने तफसील नहीं पूछी है उससे। चले अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। बेटियां अपने घर की हो जाए तो माँ बाप के कंधों से बोझ उतर जाए। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुने, हाँ। वो ताबिश की माँ का फोन आया था, निकाह की तारीख पूछ रही थी। निकाह? हाँ, वो चाहते हैं कि निकाह पहले हो जाए और रसूमात तो बाद में होती रहेंगी। इतनी जल्दी? इसमें हर्जी क्या है ऐसे? नहीं हर्ज है ना, मैं तो इतनी जल्दी के हक में नहीं हूँ। ओह हसन, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खामा-खामे उनके इंतजार में वक्त जाया कर रहे हैं। हानिया ने तो फैसला कर लिया है, अब हमें फैसला करना है। देखिए हसन, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। दिल पर पत्थर रख लें और उनकी हाँ में हाँ मिला दें। चल ठीक, जैसे मुनासिब समझो। ठीक है, उनसे कह दो फिर, जिस तरह से वो चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। रोहान नहीं है ना आया अभी तक घर? नहीं, वो शायद अपने दोस्तों के साथ कहीं रुक गया है। पहले तो कभी वो रात को अपने किसी दोस्त के यहाँ नहीं रुका। बुझ सा गया है वो। 2-4 दिन उदास रहेगा फिर ठीक हो जाएगा। अरे पहले भी बहुत सारी लड़कियां आई और गई हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इससे पहले मैंने कभी उसको इतना सीरियस नहीं देखा। फरीद साहब, हमने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया। वो लड़की तलाकशुदा है, मीडियोकर, बैकग्राउंड उसका देखें, वो हमारे बेटे के स्टैंडर्ड्स पे नहीं आती, उसके लायक ही नहीं है। तो मेरा मतलब है कि यही करना था ना हमने। वो अगर जज्बाती हो रहा है तो वी हैव टू थिंक अबाउट हिम ना। आप रोहान की टेंशन मत लीजिएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आओ रोहन, बैठो, आओ खाना खाओ। क्या बात है? You're all right? ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ। डैड, वो आपने कहा था ना कि मुझे यूएसए जाना चाहिए।
मैं यूएसए जाना चाहता हूँ। आप प्लीज़ मेरा इंतज़ाम कर दीजिए वहाँ पे, मैं वहीं पे बैठ के सब कुछ कर लूँगा। बेटा खाना आके खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। हाँ हाँ सही। नहीं, मेरा आना तो बहुत मुश्किल होगा। तुम एक काम करो ना, मेरे घर आ जाओ अगले हफ्ते, यहीं बैठ के बात कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, इधर ही बुला लूँगी। हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? सही, ओके, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। आप अभी तक सोई नहीं? मैंने फैसला किया है कि हमें रोहान की बात मान लेनी चाहिए। कौन सी बात? वही हानिया से रिश्ते वाली बात। फरीद साहब, वो बात तो खत्म हो चुकी है ना? नहीं, बात खत्म नहीं हुई। वो अभी तक रोहान के दिल में है। देखा नहीं वो कितना अकेला हो गया। फरीद साहब, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अब देखा नहीं, अभी तो कह रहा था कि वो यूएस जाना चाह रहा है। नहीं, वो हमेशा के लिए हम दोनों को छोड़कर जाने की बात कर रहा है। वो कभी ना आने की बात कर रहा है। तुम तो मां हो। उसके लफ्जों में छुपे हुए मानी भी नहीं समझ सकी। देखा नहीं वो कितना टूट चुका है। फरीद साहब, मैं उससे बात करूंगी आपकी तसल्ली के लिए, लेकिन मेरी आपसे एक इल्तिजा है, खामखा जज्बात में ना कोई ऐसी वैसी चीज ना कर दीजिएगा कि हमारे किए कराए पे पानी फिर जाए। क्या करूं? जवान औलाद है, अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो। नहीं नहीं, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। हमारा बेटा बहुत समझदार है। आप बस परेशान मत हो। हमने अपनी जिद में औलाद की मोहब्बत को भुला दिया है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं हसन के घर जाऊंगा। फरीद साहब, मेरी बात तो सुनिए। और तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी, क्योंकि ये मेरा फैसला है। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी खबर सुनाई। मुबारक हो भाई। तुम्हें भी मुबारक हो। ये हसन भाई कहाँ है? उनको भी मेरी तरफ से ना बहुत मुबारकबाद देना। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मुबारकबाद उन्हें दे दूंगी, वो जरा बाहर गए हैं। चलो अच्छा है भाई, अल्लाह पाक हानिया के अच्छे नसीब करे। अरे दूसरा मौका मिला है ना, अब जरा भी आसरा मत करना, फौरन हाँ कर देना। हाँ, उन्हें जवाब भिजवा दिया है। अरे हानिया को समझाना
कि जो कुछ हो गया ना उसे भूल जाए बस। अल्लाह पाक ने इतना अच्छा मौका दिया है, अपनी जिंदगी शुरू करे। हाँ नसीब, उसे हमने बहुत समझाया है कि ताबिश बहुत अच्छा लड़का है। हाँ अच्छा तो वो पहले वाला भी था, अगर नसीब में होता तो। ये बताओ मायरा के बारे में क्या सोचा? मायरा के अगले महीने फाइनल के पेपर्स हैं, बस वो दे दे तो फिर उसके बारे में भी कुछ सोचते हैं। तुम लोगों को ना अभी भी समझ नहीं आई, ये पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होगा। उम्र निकली जा रही है उसकी, कोई अच्छा रिश्ता हाथ नहीं आएगा। मैं तो कहती हूँ कि वो ये ताबिश का कोई छोटा भाई नहीं है, उसी के साथ कर लो ना। ऐसी कोई बात नहीं है, बस दुआ करो कि हानिया अपने घर की हो जाए, फिर मायरा के बारे में भी कुछ सोच ही लेंगे। अच्छा ये बताओ तलाल और फरहीन कैसे? हाँ फरहीन बहुत अच्छी बहू मिली है मुझे, हीरा है हीरा। और तलाल उसे पाकर बहुत खुश है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम कभी उन दोनों को लेकर आओ ना मेरी तरफ। हाँ अरे जरूर जरूर आएंगे, बस जरा वो खानदान की दावतें हैं ना उनसे फारिग हो जाएं। इतनी देर लगा रही हो हर काम में, मैं अंदर से इतना सारा कुछ सामान निकाल के लेके आ गई हूँ। इसको बाहर सेन में फेंको, नहीं तो दिल चाहे तो साथ ले जाना। उठाओ इसको भी साइड पे करो, ये डब्बे शब्बे साइड पे करो, सब इनको फेंकना है एक एक करके। जाओ अंदर से और भी जल्दी से सामान लेके आओ पहले। क्या हो रहा है सब? अब इतना सालों से बंद पड़ा कचरा था, अब सफाई करवा रही हूँ घर की। तुमने अम्मी से इजाजत ली? सफाई करने के लिए भी अम्मी से इजाजत लेनी पड़ेगी? हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन अम्मी की कोई चीज इधर से उधर हो जाए उनको पसंद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी ये मेरा और उनका आपस का मामला है, तुम छोड़ दो। अम्मी है कहाँ? ये कहीं आस पड़ोस में गई होंगी। ले आओ भाई किताबें ले आओ जल्दी से। एक तो इन लोगों को भी, ये किताबें ना रद्दी में फेंक दो बाहर। एक मिनट रुको। ये मेरी यूनिवर्सिटी की किताब है। तो यूनिवर्सिटी की किताब? आप ये किताबें लेके जाओ। ये कौन है? मायरा। मायरा कौन? मेरी पहली मंगेतर। वो मेरी खाला की बेटी है। एक्चुअली काफी पुरानी तस्वीर है, वो किताबों में रह गई हो। अच्छा। अब इस घर में मैं आ चुकी हूँ, इस मायरा वायरा की कोई जगह नहीं है, समझे? कहाँ रह गए हो तुम? काम कर लो आके, यहाँ से उठाओ ये चीजें सारी। मैं तुम दोनों से अपने रूहान के लिए हानिया का हाथ मांग। दिन ढले शाम हो,
हेलो हानिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम तायबा, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। जीती रहो जीती रहो। तुम ठीक तो हो ना? अरे अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ, बड़े ऐसा- अच्छे वक्त पर आए। मैं आपको फोन करने वाला था। अच्छा, जावेद से बात हुई मेरी, ताबिश का और हानिया का निकाह जो है वो परसों इंशाअल्लाह करेंगे। जाओ भाई, ताया के लिए चाय लाओ और माँ को बुलाओ। भाई जमीला। नहीं नहीं, इधर आओ। हानिया इधर कहीं नहीं जाएगी, मेरे पास बैठी। बैठो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। मुझे हानिया से कुछ पूछना है। जी भाईजान पूछिए। मैं अपने बेटे के लिए बहुत पॉजिटिव था, उसके स्टेटस के लिए, उसको फैसिलिटीज देने के लिए मैं क्या कुछ सोच रहा था और अपने बेटे से दूर हो रहा था। अब मैं सोचता हूँ ये तो सब फजूल चीजें हैं, इनका क्या फायदा है? इन सब से पहले तो मैं बाप हूँ जो अपने बेटे से प्यार करता है, उससे मोहब्बत करता है। हमें तो मोहब्बतों की जरूरत है, इसलिए अब जो रोहान चाहेगा मैं भी वही चाहूंगा। भाभी, एहसन, मैं तुम दोनों से अपने रोहान के लिए हानिया का हाथ मांग। भाई साहब, सायरा नाखुश है ना? अगर वो चाहती तो अभी यहाँ होती। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हानिया वहाँ खुश रहेगी उस घर में। और जहाँ तक सायरा की बात है, वो भी ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगी, वो दिल की बुरी नहीं है। भाईजान नहीं, एहसन, मेरे और रोहान के होते हुए ये वहाँ खुश रहेगी। आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और प्लीज इनकार नहीं करना। मुलाकात आई है। एक मिनट। क्यों आए आप लोग यहाँ पे? जानते नहीं कितना खतरा है इस वक्त। कासिम के हाथ काफी कुछ लग चुका है। जानता हूँ बेटा, सब कुछ जानता हूँ। मुझे ये भी पता चला है कि फार्म हाउस से क्या कुछ ले गया है। अगर जानते हैं तो फिर यहाँ पे क्यों आए हैं? चले जाए यहाँ से और मुझसे राब्ता करने की कोशिश ना करें। बेटा, हमने इतने महीनों से तुम्हारी शक्ल नहीं देखी, हम तुम्हारे लिए आए। परेशान मत हो माँ, ये जेल मेरा बाल भी भगा नहीं कर सकता। उन लोगों ने तुम पर कत्ल का मुकदमा कराया है और बहुत कुछ एविडेंस भी जमा कर रहा है। वो तुम्हें बहुत लंबे अरसे के लिए अंदर करवाना चाहता है। मुकदमे की फिक्र नहीं है मुझे, कुछ अरसे में बाहर आ जाऊंगा। उस लड़की ने हमें बर्बाद कर दिया। कहाँ गई आखिर वो? मिल जाएगी। कहाँ जा सकती है वो? ढूंढ निकालूंगा उसको, लेकिन जब वो मिलेगी मेरे हाथों बहुत नुकसान उठाएगी। बेटा, मैंने तुम्हारे डैड से कहकर जेलर साहब को पैसे भिजवा दिए। हम दोनों तुम्हें चिरागों के पीछे नहीं देख सकते।
तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हें ज्यादा अरसे तक यहाँ रहने नहीं दूंगा। बेफिक्र मत करें, आप ऐसे करें माँ को लेकर मुल्क से बाहर चले जाएं। जब तक हालात बेहतर नहीं होते वापस नहीं आएगा। मैं जब बाहर आऊंगा खुद बुला दूंगा आप दोनों को। ठीक है, कह दीजिएगा उसको मालिक को आप लोगों के लिए टिकट्स वगैरह बंदोबस्त कर देगा। अब जाए यहाँ से पहले के भी गड़बड़ ना हो जाए। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। अल्लाह रे, अब कहाँ से मिलेगी वो तस्वीर? अरे मेरे अम्मा अब्बा, एक ही यादगार तस्वीर थी। क्या हो गया अम्मी? अरे होना क्या है? अरे मेरे अम्मा अब्बा की एक ही यादगार तस्वीर थी, वो भी तेरी बीवी ने उठाकर कचरे में फेंक दी। अब आप ही ने उसको इतनी खुली छूट दी थी कि घर में जो करना करो। अरे हाँ, मगर उस तस्वीर ने क्या बिगाड़ा था उसका? और छूट देने का ये मतलब थोड़ी होता है कि सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दो। अरे सारा घर अतल पुतल करके रख दिया उसने। अच्छा, आप रो क्यों रही हैं? मैं आपको नई तस्वीर बना दूंगा, ठीक है? अरे अब कहाँ से बनेगी वो? एक ही तस्वीर थी इकट्ठी उनकी, अब किसी के पास नहीं है। हाँ, आजकल बन जाती है नई तस्वीरें। मैं वादा करता हूँ मैं नाना और नानी की आपको नई तस्वीर बना दूंगा। अच्छा, ये पानी पी लें, पिए। अब ये बताएं आप गई कहाँ थी? अरे वो तेरी खाला है ना, उसके पास गई थी मैं। वो खानिया ना, उसका रिश्ता जो है ना फरीद भाई ने अपने बेटे के लिए मांग लिया। क्या? रोहान के लिए? अरे हाँ, अरे देखो ना, फूटी किस्मत कहाँ गुल खिला रही है। कहाँ तो ताबिश के साथ रिश्ता जुड़ने की बात हो रही थी, और अब सुनो रोहान के साथ हो रही है। मैं ना कहती थी ये दोनों लड़कियां एक नंबर की तेज हैं। अरे जिस तरह हानिया ने ऊंची जगह पर हाथ मारा ना, मुझे तो लगता है ये छोटी भी ना बहुत ऊंचा हाथ मारेगी। तो आंटी मान गई? क्योंकि उनको तो रोहान को उनके घर आना जाना पसंद नहीं था। अरे कहाँ मानी, वो तो रिश्ता मांगने भी नहीं आई। तो फिर? अरे मैं तो हसन भाई पर हैरान हूँ। अरे सायरा की मर्जी के खिलाफ ही उन्होंने हाँ कर दी। तो शादी के बाद उनको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? अरे अब देखो, पता नहीं कब तक वहाँ रह पाती है। मुझे नहीं लगता कि उसकी सायरा के साथ बनेगी। खैर हमें क्या भाई, उनकी अपनी मर्जी। तुम ऐसा करना, फरीन को लेके ना वहाँ चले जाना। ठीक है। हमने तुम्हें पहले भी रुखसत किया था, बस अब तो यही दुआ है बेटे, तुम्हारा घर बसा रहे, आबाद रहे। आओ ना। वालेकुम अस्सलाम। तो तुमने अपनी जिद पूरी कर ली ना? शादी की मुबारकबाद नहीं करनी? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू अम्मी, थैंक यू। मुझे पता है कि आप खुश नहीं हैं।
नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? मैं अगर तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होंगी तो फिर किसकी खुशी में खुश होंगी? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मैंने तो हानिया के लिए एक तोहफा भी लिया है। ऊपर मेरे कमरे से बेड पे जाके लेके आओ ना। कम ऑन। आई लव यू मॉम। शाबाश। आओ ना बेटा। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये मत सोचना कि मैं अपने बेटे की जिद के सामने कमजोर पड़ गई हूँ। हाँ, उसकी खुशी की खातिर थोड़ी देर के लिए पीछे जरूर हट गई हूँ, मगर मैं तुम्हें अपनी बहू कभी तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी औकात क्या है? जितना अरसा तुम मेरे घर में रहोगी ना, तुम रोहान की बीवी बन के रहोगी। और पता नहीं, अल्लाह जाने कितना अरसा रहोगी मेरे घर में, है ना? खड़ी क्यों हो गई? पता नहीं। हानिया, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। पहले आप बैठे। बैठो। हमारी शादी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मेरी कैद में हो। हम तो वैसे भी तो रह सकते हैं ना, नॉर्मल दोस्तों की तरह। क्या हुआ? इतने खूबसूरत चेहरे पे उदासी क्यों? हानिया, तुम अपने कल को भूल जाओ, सिर्फ आज पे फोकस करो। ऐसा सोचो कि जैसे तुम्हारा कल कभी था ही नहीं, सिर्फ आज ही। देखो, मुझे पता है कि कितना मुश्किल है, पर बहुत आसान भी हो सकता है। अगर तुम ये फैसला कर लो कि सिर्फ आज देखना है, कल नहीं, और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लेकिन ताई अम्मी हमारी शादी से खुश नहीं है। हाँ, ये मैं जानता हूं, लेकिन मुझे यकीन है जब वो तुम्हारी अच्छाई देखेंगी तो मेरे इस फैसले से मुकम्मल तौर पे मुतमईन होंगी। ओह, मैं तो भूल ही गया, आपके लिए बल्कि ये इतना अच्छा नहीं है, ये तो और बुरा है। शायद ये तो बहुत ही भोंडा सा है। ये भी ये है। Or maybe this. What about this? इसी तरह मुस्कुराती रहा करो। आपकी आज से लेके हमेशा तक के लिए सिर्फ खुशियां हैं। कल मायरा से मुलाकात हुई थी मेरी, बड़ा दिल बुरा हुआ मेरा। इतनी प्यारी लड़की और दिल ही टूट गया उसका। वैसे मंगनी क्यों टूटी तुम लोगों की? तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो? ऐसे ही तुम दोनों को देखा था मैंने कल,
खामोश निगाहें बड़ा कुछ कह रही थी दूसरे से। मैंने घड़ी रखी थी यार, किधर है? खैर बताओ तो सही, इतनी शदीद मोहब्बत में दूरी की वजह क्या बनी? बताओ। मम्मी ये शादी नहीं चाहती थी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारे रिश्ते में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी, बल्कि आंटी की मर्जी से हुआ था। मेरी मर्जी भी शामिल थी। अभी भी मोहब्बत करते हो मायरा से? मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। हेलो। हेलो। जी कौन? मैं, और कौन? मैं कौन और आपको किससे बात करनी है? मुझे आपसे बात करनी है। आपकी आवाज तो बहुत खूबसूरत है, लगता है जैसे आपका दिल भी बहुत खूबसूरत होगा। क्या आपके इस खूबसूरत दिल में हमारे लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है? आई एम सॉरी, रॉन्ग नंबर। फोन नहीं बंद करो हानिया, मैं रोहान। रोहान? ये कोई वक्त है मजाक करने का? मैं अभी आपकी कॉल काट देती तो मैं फिर से फोन कर लेता। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। रात का क्या प्लान? मतलब? किसी एक अच्छे से रेस्टोरेंट पे चल के डिनर करें, क्या ख्याल? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ताई अम्मी को बुरा लग जाएगा। ओहो, उनको कुछ नहीं बुरा लगेगा। पता नहीं, लेकिन मैं उनके सामने फिलहाल कोई नेगेटिव इमेज क्रिएट नहीं करना चाहती। हानिया, कुछ नहीं होगा ना यार। नहीं रोहान, आप बस घर जल्दी आ जाना, हम अम्मी अब्बू के पास जाएंगे और डिनर घर आके ही करेंगे। ओके बॉस, जैसा आपका हुक्म। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। ये ताई अम्मी कहाँ पर है? जी वो अपनी किसी दोस्त के साथ ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं। और तुम ये चाय किसके लिए ले जा रही हो? जी उन्होंने चाय मंगवाई है। एक काम करो, तुम छोड़ दो, ये मैं ले जाती हूँ। पर बीबी जी आप कैसे? अरे कुछ नहीं होता, उन्हें अच्छा लगेगा अगर मैं उनके लिए चाय लाने का तो मुझसे कहा था। मैं कर लेती हूँ, तुम फिक्र ना करो। तुमने जो बॉस्टन में घर खरीदा वो कैसा है? It's beautiful, Saira. It has huge backyard. Luckily, I got a really good deal. अच्छा। मैं तो कहती हूँ तुम बस जल्दी से विजिट करो। और मौसम तो बहुत अच्छा होगा वहाँ पे, है ना? बहुत खूबसूरत। बेसिकली यूनिवर्सिटी टाउन है, नहीं? It is. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सायरा, ये तुम्हारी बहू? इसको तुमने सिखाया नहीं अपने घर के तौर तरीके कि यहाँ पे चाहे नौकर लेके आते हैं, घर की बहुएं नहीं? वो मैंने बुशरा से कहा तो था। बुशरा! नहीं, उसकी गलती नहीं है, मैंने सोचा कि मैं ही चाय दे दूँ। इट्स ओके सायरा, सीख जाएगी, बच्ची है। वैसे भी ये जहाँ से आ रही है वहाँ नौकर तो होते नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। जाओ ना, मैंने तुम्हें कहा वो ऐसे हरकतें मत किया करो। टेक इट इजी सायरा, अब ये लोअर क्लास के लोगों को हमारा लाइफस्टाइल समझने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही थी कि सुंबुल बेस्ट रहेगी रोहान के लिए। मैंने कितनी कोशिश की कि रोहान की शादी सुंबुल से हो जाए, किस्मत में ही नहीं थी। बात में क्या करती, ये लड़की कभी नहीं सीख सकेगी, इसकी बैकग्राउंड ही नहीं है। मैं तो तंग आ गई हूँ। जान छुड़वानी है तो जरा जल्दी जान छुड़वा लो, इससे पहले कि बच्चे हो जाएं, वरना और मुश्किल होगी। धनेशा